दुरे नायाब की भाभी और भाई उसके लिए नाश्ता लेके आएंगे, लेकिन निगार बेगम तो वो नाश्ता देख के ही इनकार कर देंगी कि मैं ये नाश्ता बिल्कुल खाने वाली नहीं। हमारे घर में नौकर मौजूद हैं नाश्ता बनाने के लिए, आपको क्या ज़रूरत थी ऐसे नाश्ता लेके आने की। लेकिन दादी साफ कह देती हैं कि अगर तुम जाविया की शादी तानिया से करती तो उसकी माँ भी तो नाश्ता लेके आती, तभी तो तुमने बगैर कोई ड्रामा किए नाश्ता आराम से बैठ के कर लेना था। तो अब भी यही सोच लो और आराम से बैठ के सबके साथ नाश्ता करो और कोई भी ड्रामा क्रिएट मत करना। निगार बेगम को मजबूरन सबके साथ बैठना पड़ता है और नाश्ता भी करना पड़ता है। वो बड़ी देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही रखती हैं, लेकिन दुरे नायाब की भाभी हैं कि जिनमें मैनर्स की बहुत ही शदीद कमी है। पहले तो इतना बड़ा घर देख के ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि पता नहीं कौन सी नेकी कमाई थी दुरे नायाब ने जो इतना बड़ा घर उसको मिल गया। फिर जब वो देखती हैं कि निगार बेगम का मूड ठीक नहीं है तो वो बिला वजह ही खाना ले जाके उनकी प्लेट में उंडेलना शुरू कर देती हैं कि आप ये चख के तो देखें, ये बड़ी ही खास चीज़ है। अब तो निगार बेगम की भी बस हो जाती है और उनका स्टेमिना इनको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो एकदम से चिल्ला के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किसी की प्लेट में यूं खाना नहीं डालते होते। अब तो बीजी की बात भी नहीं सुनती और निगार बेगम वहाँ से उठ के चली जाती हैं और बीजी से कह देती हैं कि आप अपने मेहमानों के साथ बैठें, जी भर के इनको भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, लेकिन मुझे इन लोगों से बात ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जाके निगत बेगम को थोड़ी सी इंसल्ट महसूस होती है और वो बर्तन नीचे रख के अपने हस्बैंड से कहती है कि नईम साहब अब यहाँ से चलना है या मज़ीद कुछ सुनना भी बाकी है। नईम भी उसके पीछे पीछे वहाँ से उठ जाते हैं। नईम कहता है कि हम दुरे नायाब से तो अभी तक मिले ही नहीं, ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा अगर उससे मिले बगैर ही चले जाएंगे। लेकिन निगत तो अब यहाँ पे एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती और साफ ही कह देती है कि इतनी जिल्लत होने के बाद मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, आपको उससे मिलना है तो मिल लीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं उनको दुरे नायाब का फर्नीचर वहां से आता दिखाई देता है जो कि नौकर अंदर के पोर्शन से लाके बाहर ला रहे होते हैं। तो निगत बेगम रुक के पूछ ही लेती हैं कि दुरे नायाब का फर्नीचर उसके कमरे में क्यों नहीं सेट कर रहे, बाहर कहाँ लेके जा रहे हो। नौकर फौरन बता देते हैं कि जी मैडम साहब ने कहा है कि ये फर्नीचर हमारे कमरों में सेट होने वाला है। ये बात सुननी होती है कि निगत और नईम का तो पारा हाई हो जाता है कि इतनी मेहनत करके हम लोगों ने जो चीज़ दी वो भी इनके मयार पे पूरी नहीं उतर रही। हमने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, इन लोगों का मयार इतना हाई था तो आखिर इन्होंने हमारी बेटी से शादी ही क्यों की। इधर दुरे नायाब भी उसी वक्त बाहर आ जाती है तो भाई और भाभी को देख के बहुत ही खुश होती है, लेकिन अचानक भांप जाती है कि उनका मूड तो बहुत ही ख़राब है। भाई और भाभी उसको सारा कुछ बताने लग जाते हैं कि किस तरह सुबह से उनकी जिल्लत हो रही है इसके घर में। वो कहती है कि मैं जाविया से बात करूंगी कि वो अपनी अम्मी को समझाएं कि वो लोग आपके साथ इस तरह से सलूक नहीं कर सकते। लेकिन निगत बेगम तो उसको दो चार बातें सुनाती हैं और अपने हस्बैंड को वहाँ से लेके चली जाती हैं। अब बेचारी दुरे नायाब जैसे ही जाविया को बुलाती है और उससे बात करना शुरू करती है, जाविया उसको पहले ही टोक के कह देता है कि प्लीज़ माइंड मत करना, पर मेरी एक बात अगर मान सको तो तुम्हारा मुझ पे एहसान होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दादी से मिलने जब भी चाहो चली जाओ, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ के आया करूँगा, लेकिन अपने घर वालों को साफ मना कर दो कि वो यहाँ तुमसे मिलने बिल्कुल ना आए दोबारा। आज भी बिला वजह अम्मी का मूड तुम्हारी भाभी ने इतना ऑफ करवा दिया, पता नहीं वो वाकई ही इतनी बेवकूफ़ सी हैं या जानबूझ के ऐसा करती हैं यहाँ पे आके। दुरे नायाब तो दूसरी बात कोई बता ही नहीं सकती कि उसकी क्या शिकायत थी और वो चुप करके हाँ में सर हिला देती है कि मैं भाई भाभी लोगों को मना कर दूंगी कि दोबारा यहाँ मत आएं। अब उसे समझ ही नहीं आता कि ये कैसा घर है जहाँ मेरे मैके से भी कोई नहीं आ सकता और इस घर के लोग भी मुझसे इतने दूर दूर रहते हैं। पता नहीं कैसी ज़िंदगी शुरू हुई है और कैसी जाएगी। फ़िलहाल तो उसको ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही है, भाभी के उन तानों वाली ज़िंदगी से भी ज़्यादा मुश्किल। दुरे नायाब का दिल तो चाहता है कि वो फूट फूट के रोए, पर अब तो दादी भी नहीं है जिनके गले लग के वो रोया करती थी। तो उसको पता चल जाता है कि मजबूत रहने के अलावा उसके पास कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उसके आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई भी नहीं है।
अभी तो जावियर उससे मोहब्बत करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जावियर की आंखों से भी उसकी मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी और उसके बाद ही दुर्रे नायाब का सही इम्तिहान शुरू होने वाला है। सिर्फ एक जावियर की दादी ही हैं जो दुर्रे नायाब का पूरा साथ देंगी और उसको बताएंगी कि किस तरह वो सबके दिल जीत सकती है अपनी मासूमियत के साथ। लेकिन क्या जावियर की नफरत के बाद भी दुर्रे नायाब इस घर में रहना चाहेगी और सबके दिल जीतने के जतन करना चाहेगी? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।